हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा रिक्रूटमेंट 2023 भर्ती के बारे में। मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए। इसकी ग्रामीण पोस्ट, इसके बारे में टोटल पोस्टें दी गई है 40,889 टोटल पोस्टें हैं इसके अंदर। और अप्लाई डेट दी गई है इसकी 27 जनवरी। अभी से 10 दिन हो गए इसके फार्म को चले हुए। 27 जनवरी इसकी डेट है और लास्ट डेट है इसकी 16 फरवरी। तो करीबन मान के चलो 8-9 दिन बचे हैं। तो इसी ने फार्म अप्लाई नहीं किया तो फार्म जल्दी से अप्लाई कर दे। और इसकी जो फीस दी गई है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये दी गई है और एससी कास्ट उनके लिए भी दी गई है। और बात करें तो एज 18 से लेकर 40 वर्ष तक, अगर 18 से लेकर अगर 40 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ओबीसी है तो 3 साल का लाइसेंस मिलेगा और अगर एससी एसटी कास्ट है तो आपको 5 साल का लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद एज के बारे में आपको पूरा जानकारी याद दे दूं। अगर आप जनरल में आते हैं तो 16 फरवरी 1983 लेकर 16 फरवरी 2005 के बीच में अगर आपकी उम्र आती है तो आप इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी में है 16/2/1980 से लेकर 16/2/2005 तक। अगर आप एस टी एस सी के अंदर, इसके अंदर 5 साल का लाइसेंस मिलता है। इसके अंदर 16 फरवरी 1978 से लेकर 16 फरवरी 2005 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एबिलिटी की, इसके बारे में क्या क्या आपके होने चाहिए। एक तो इसके अंदर बताया गया है आप 10वीं पास होना चाहिए और इसके अंदर मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। भाई ये तो कंपलसरी बात है कि 10वीं क्लास के अंदर मैथ तो सभी के पास होती है। हाँ, ऐसा मान ले अगर 12वीं में बोलता, 12th में बोलता, फिर तो कई बच्चे आर्ट वाले हो जाते हैं, कई कम साइंस वाले हो जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। 10वीं में तो सभी के पास मैथ होती है, इंग्लिश होती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद और बताया गया है द लोकल लैंग्वेज। आगे इसके अंदर ये अलग अलग स्टेट के अंदर भर्ती निकली गई, वो पोस्टर निकाली गई है। तो इसके अंदर आप मान चलो दिल्ली से है या राजस्थान से, यहाँ की लैंग्वेज भाषा हिंदी है। अगर आप तमिलनाडु में पोस्टें ज़्यादा है तो वहीं के फार्म भरवाना चाहते हो, वहाँ के आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे वहाँ की तमिल लैंग्वेज है तो अलग अलग स्टेट में जैसे भरोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है कंप्यूटर और साइंटिस्ट। अब साइकिल तो भाई काम ही डाक वाली भर्ती है तो साइकिल का तो चलानी आनी चाहिए। कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बस बंद कर दिया ओपन कर दिया, बस इतना ज़्यादा और कुछ जानकारी नहीं दी गई इसके बारे में। उसके बाद आती है इसकी जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल इसकी है, जॉब प्रोफाइल है उसकी, इसके अंदर दो है। एक तो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जैसे मान के चलो पोस्ट होती है, एक तो होता है सब इंस्पेक्टर, एक होता है इंस्पेक्टर। इसी तरह जो एक छोटी पोस्ट है ये तो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, एक तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। पहले बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की। एक इसके अंदर काम होता है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना। दूसरा काम है डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना। तीसरा काम है रिकॉर्ड हैंडलिंग डिवाइस मोबाइल, मतलब जो भी वहां पर उपकरण पड़े हैं उनकी देख रेख करना और उनकी जिम्मेवारी है, काम इसी का ब्रांच पोस्ट मास्टर का। फिर आती है डाक सेवक। डाक सेवक स्टाम्प की बिक्री करना, डाक डिलीवरी करना, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छंटाई का काम करना। जो रेलवे स्टेशन है किस किस की आ गई है, कौन कौन से एरिया के, वो अलग अलग जो डाक आती है उनको छंटाई करने का काम होता है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर टिकट स्टेशनरी की बिक्री करना, डाक डिलीवरी करना, सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना। मतलब मान लो आप डाक में लगे हो, कोई जानकारी देनी है, पोलियो के बारे में आ गई, किसी प्रकार की कोई नई योजना आ गई, उनको लोगों तक पहुंचाना है, तो इसी का काम होगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट में। सरकारी सेवाओं में तो घर घर जाकर आपको इसका प्रचार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है ये, उसकी मेन चीज आती है सैलरी। सैलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितनी रहेगी। अब देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर 12,000 से 29,380 रुपये है इसकी सैलरी आपको मिलेगी। और उसके अंदर है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक की, इसकी 10,000 से 24,470 है। तो ये इनकी सैलरी हो गई। क्योंकि सैलरी देख सकते हैं कि बताया 12,000 है, इसमें 10,000 है, तो आपको ड्यूटी टाइम भी ज्यादा नहीं है। तो ये ड्यूटी टाइम है इसका सिर्फ 4 वर्ष, आपको सिर्फ 4 घंटे काम करना है इसके अंदर। 4 घंटे बाद आप फ्री हो, कोई और काम कर सकते हो, आपको इसके साथ कोई तैयारी भी कर सकते हो। इसलिए जैसे जैसे आप काम करता जाएगा उसी तरह से आपकी प्रत्येक साल आपको सैलरी में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, सैलरी बढ़ती जाएगी आपकी। ठीक है।
उसके बाद आते हैं पोस्टों के बारे में, ये तो सब अपना हो गया। और ये कितना परसेंट लाना है ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कम से कम। उसके बाद स्टेट की बात करते हैं। अलग अलग पोस्टें जितनी भी है 40,889 पोस्टें अलग अलग स्टेट में बांटी गई है। उसके बाद बात करूँ स्टेट यूपी के अंदर, यूपी के अंदर टोटल पोस्टें हैं 7,987 पोस्टें हैं। उत्तराखंड में 889। उसके बाद आता है बिहार में है 1461। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में है 1593। उसके बाद आता है दिल्ली के अंदर है 46। उसके बाद आता है राजस्थान में है 1689। उसके बाद है हरियाणा में है 354। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में है 603। फिर आता है जम्मू कश्मीर में है 300। फिर आता है झारखंड में है 1590। फिर आता है मध्य प्रदेश में 1841। उसके बाद आता है केरला में है 2462। उसके बाद है पंजाब में आता है 766। उसके बाद है महाराष्ट्र में है 2508। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न, इसके अंदर है 551। उसके बाद आता है उड़ीसा में है 1382। उसके बाद आता है कर्नाटका में है 3036। फिर आता है तमिलनाडु में है 3167। फिर आता है तेलंगाना में है 1266। उसके बाद आता है असम में है 407। गुजरात में है 2017। फिर आता है आंध्र प्रदेश में है 2480। फिर होता है वेस्ट बंगाल में 2127। ये टोटल पोस्ट कितनी होगी 40,889। 40,889 टोटल पोस्ट है ये। तो भाई फॉर्म अप्लाई जरूर करना, काफी ज्यादा पोस्ट है। इसके अंदर आप एक चीज मैं पहले तो इसके अंदर एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर आपके 10वीं में जितने नंबर है उसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होएगा, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला इसका। सिर्फ आपने 10वीं पास की होनी चाहिए और कुछ नहीं इसके अंदर मांगे। अब मान के चलो कितने प्रतिशत होने चाहिए, तो प्रतिशत ऐसा है कि कई बच्चे बोलते हैं कि यार प्रतिशत मेरे तो कम है, किसके 90 वाले या 95 वाले। मैं आपको एक बात पहले क्लियर करूं, पिछली बार जब ये ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की आई थी उसके अंदर क्या किया गया था कि बच्चों ने जब फॉर्म अप्लाई किया था ना, मान के चलो किसी के 92 मार्क्स है, उसने क्या किया 98 नंबर लगाए और फॉर्म अप्लाई कर दिया। चलो उस टाइम तो उसका मेरिट में नाम आ गया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना तो काफी ज्यादा संख्या में बच्चे बाहर हो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इस कारण मेरिट काफी ज्यादा नीचे आ गई थी। अनुमानित है वही गलती बच्चे अब की बार और जरूर करेंगे, तो इसीलिए ये आप देख लेना अपने हिसाब से। इसीलिए अनुमानित है कि आपके अगर मान चलो आपके अगर 10वीं में 60 से ऊपर है ना परसेंटेज, तो आप ये फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि माना जा रहा है कि पिछली बार शायद मेरिट यही कोई 70 के करीबन गई थी और ज्यादा उसका फिक्स पता नहीं है मुझे, मैं और आपको बता दूंगा। पर अगर आपके 60 से ऊपर है ना तो फॉर्म अप्लाई जरूर करना, क्योंकि पिछली बार जो गलतियां हुई थी ना तो अनुमानित है कि अब की बार वो गलतियां हो सकती है। क्योंकि बच्चों ने किसी के नंबर अगर 60 थे तो उसने 80 में नाकर फॉर्म भर दिया, चलो उसका मेरिट में नाम तो आ गया 80 में, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर इसके 60 थे भर थे 80, बस वो बाहर हो गया। ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे बाहर होने के कारण बच्चों के नंबर कम थे और उसने सही मायने में अपने नंबर भर रखे थे, उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये है अपना रूल क्राइटेरिया 44 एज लिमिट। तो प्लीज थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।